गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है रिमूव टू। तो रिमूव टू को आप लोग अच्छा से समझेंगे, कैसे रिमूव टू का सेंटेंस बनता है, कैसे उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सो दैट लुक हियर ऑन द बोर्ड। रिमूव टू, रिमूव मीन हटाना, और टू का मतलब रिपीटिंग वर्ड। तो रिमूव का मतलब हटाना और टी डब्ल्यू को हटाना, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ सेंटेंसेस होता है ना। तो सेंटेंसेस होता है, उसमें टी डबल ओ और टी ओ, उस दोनों को रिप्लेसमेंट करने के बाद एक नया वर्ड आता है। उस नए वर्ड को कैसे हम लोग वहां पे लिखते हैं और सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक। तो इससे पहले इसका थ्योरी को हम लोग समझेंगे और बाद में सॉल्यूशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है, कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी नंबर 1 में क्या हम लोग करेंगे कि सेंटेंस में अगर टी डबल ओ रहेगा तो वहां पे हम लोग को सो लिखना है, SO, सो। और थ्योरी 2 में लिखना है TO रहेगा। अगर सेंटेंस में कहीं भी TO दिख जाए तो लिखना है उसे डैट में, ठीक। तो यहां पे क्या मैंने बताया है कि टी डबल ओ टू रहेगा तो सो में लिख देना है, और TO टू रहेगा तो डैट में लिख देना है। आफ्टर देन उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को हेल्पिंग वर्ब पता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो पहले हम लोग जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो अगर सेंटेंस में रिमूव टू वाले सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब एम इज आर हो, यानी कि प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब हो, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अगर रहेगा एम इज आर, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब अगर एम इज आर रहेगा, रिमूव टू का कोई सेंटेंस हो उसमें टी डब्ल्यू को सो में बदल देना है और टी ओ रहेगा उसको डैट में लिखना है। अगर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब यानी कि अगर रिमूव टू के सेंटेंस में अगर एम इज आर रहेगा तो उसे हटा, उसके बदले वहां पे क्या करना है, उस सेंटेंस से हमें वहां पे कैन नॉट लिखना है। क्या लिखना है? कैन नॉट, ठीक है। अब कैन नॉट को इसको रीराइट वर्ड शॉर्ट वर्ड में कांट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां पे अगर रिमूव टू वाले सेंटेंस में अगर एम इज आर आ जाए तो उसमें क्या हम डालेंगे, कैन नॉट डालेंगे या कांट डालेंगे। आफ्टर दैट अगर पास्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाए, पास्ट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अगर आ जाएगा वाज, वेयर, हैव और हैज, वाज, वेयर, हैव और हैज आ जाए तो वहां पे क्या करना है, कुड नॉट लिखना है। क्या लिखना है? कुड नॉट, COULD, कुड नॉट, ठीक। तो यहां पे इतना इसका थ्योरी है और इसके बाद कुछ और थ्योरी है। तो पहले हम लोग इसको आउट अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। क्या है इसमें कि अगर रिमूव टू में क्या होगा, टी डबल ओ टू रहेगा तो सो में लिखना है, TO टू रहेगा तो डैट में लिखना है, और सेंटेंस में अगर एम इज आर हो तो क्या लगाना है, कैन नॉट लगाना है। और पास्ट हेल्पिंग वर्ब हो वाज, वेयर, हैव, हैज या हैड हो, हैड भी हो सकता है, हैड हो तो क्या लगाना है, कुड नॉट लगाना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हमें एक प्रोनाउन चुनना पड़ता है। वो प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या प्रोनाउन होता है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं पहले।
अब यहां पे क्या करना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग एक प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। उसमें ज्यादा प्रोनाउन यूज नहीं होगा, उसमें ओनली प्रोनाउन यूज होगा। क्या प्रोनाउन? ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट, दे, यही प्रोनाउन जो होता है रिमूव टू में यूज होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ही कहां लगता है, तो ही कहां लगता है, बॉयज ग्रुप। क्या होगा? बॉयज ग्रुप। अगर कोई भी वर्ड अगर बॉयज का रेफर करेगा, कोई पुरुष वर्ड को रेफर करेगा तो ही लगा देना है, ठीक है। और जो गर्ल्स ग्रुप को रेफर करेगा, जो फीमेल ग्रुप को रेफर करेगा, वहां पे क्या करना है, वहां पे सी लगाना है। और जो नॉन लिविंग थिंग होता है या स्मॉलेस्ट थिंग होता है, जो काफी छोटा चीज होता है, काफी मरा हुआ चीज होता है, तो वहां पे क्या लगाना है, इट लगाना है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, ठीक है। और देर लगाना कहां है, तो कहीं भी अगर रहेगा, अगर कहीं भी यहां पे अगर दे रहेगा तो कहीं भी प्लूरल वर्ड रहेगा, जैसे कि कहीं रहेगा बॉयज, या कहीं रहेगा कैट्स, या कहीं रहेगा मैट्स। अगर बॉयज, कैट्स, मैट्स, मेन, वोमेन, इस तरह का प्लूरल वर्ड रहेगा तो वहां पे क्या यूज करना है, दे यूज करना है, ठीक। तो यहाँ पे ये थ्योरी है। तो कुल मिलाकर जो है रिमूव टू का थ्योरी द एंड हो चुका है। फिर से हम लोग थ्योरी को क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं और सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट्स कर लेंगे, इससे पहले भी जो भी है उसको स्क्रीनशॉट देकर नोट कर लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। तो इस तरह रिमूव टू जो है उसका थ्योरी खत्म हो गया है। अब हम लोग उसके एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल किस तरह हुआ, क्वेश्चन किस तरह हुआ, उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह बनाते हैं, तो उस क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा राम इज टू लेजी टू पास। ये हमारा सेंटेंस है, राम इज टू लेजी टू पास। तो इसे हम लोग कैसे बनाते हैं रिमूव टू में। तो सबसे पहले क्या करना है, राम जो है राम लिख लेंगे, इज है तो इज लिख लेंगे। और पहले हम बता चुके हैं कि टी डबल ओ रहेगा तो क्या लिखना है, तो हम बताए थे कि टी डबल ओ रहेगा तो क्या लिखते हैं, सो में। तो यहाँ पे क्या है, इस टी डबल ओ को हम क्या लिख देंगे, सो में लिख देंगे। और लेजी है तो लेजी ही लिख डालेंगे यहाँ पे। और इसमें हम बताए थे कि टी ओ रहेगा, उसको क्या लिखना है, डैट में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डैट, ठीक। तो यहां तक समझ गए। राम को राम लिखना है, इज को इज लिखना है, टी डबल ओ रहेगा तो सो में लिखना है, और लेजी तो लेजी, और टी ओ को क्या करना है, डैट में लिख देना है। अब यहाँ पे प्रोनाउन जो अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं, प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे। तो प्रोनाउन में क्या था, ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे, ये जो प्रोनाउन था। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। राम जो है मस्कुलिन जेंडर है, एक मेल है, एक लड़का का वर्ड है। तो लड़का के वर्ड में क्या लगता है, ही लगता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही। यानी कि यहां इतना चेंज करने के बाद, लेजी लिखने के बाद और इस टी ओ को डैट में लिखने के बाद क्या करना है, इसको चेंज करने के बाद यहाँ पे हमें नाम देखना है, क्या नाम है, क्या सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट राम है तो राम में क्या लगाना है, राम एक बॉयज है तो बॉयज में क्या लगेगा, तो ही लगेगा, तो ही लगा देना है। और ही के बाद क्या करना है, फिर एक बैक थ्योरी पे आना है कि हम बताए थे अगर सेंटेंस में एम इज आर हो, बताए हुए थे क्या इधर हम, कि अगर इज एम और आर हो, इज एम आर हो तो क्या लगाना है, कैन नॉट। तो हम क्या करना है, एम इज आर है तो इसके बाद ही कैन नॉट क्या लगा देना है, कैन नॉट दे दिए इसको देकर। और बाकी क्या मेरा वर्ड बचा हुआ है इसमें का, पास। ये हमारा पास, ये हमारा रिमूव टू कंप्लीट हो गया।
तो ये प्रेजेंट टेंस का था। अब पास्ट टेंस का एक सेंटेंस बनाकर हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो दैट टू लुक हियर यहाँ पे। तो एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं पास्ट का, ये था प्रेजेंट का, इसमें इज, तो यहाँ पे इज में कैन नॉट लगा है। अब कुड नॉट वाला बताए हैं, तो दोस्तों हम बताएं यहाँ पे कुड नॉट क्या होता है। अगर वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, तो क्या लगाना है, कुड नॉट। बैक, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहां पे एक सेंटेंस लिखते हैं, लिखेंगे राम वाज टू एक्टिव टू फेल। राम वाज टू एक्टिव टू फेल। अब इसे क्या करना है, हमें रिमूव टू बनाना है। तो क्या करना है, बिल्कुल पहले की तरह सेम प्रोसेस। राम, राम के बाद वाज, तो वाज, टी डबल ओ, टू है तो टू को क्या करना है, सो में लिखते हैं। और एक्टिव को तो एक्टिव ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और टी ओ, टी हो तो टी को, टी ओ के बदले हम लोग क्या, टू को डैट में लिखेंगे। यहां तक तो हो गया चेंज, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप। तो यहाँ पे राम वाज, टी डबल ओ को सो, एक्टिव को एक्टिव, टी ओ को डैट। और डैट देने के बाद क्या करना है, हमें एक सब्जेक्ट लेना है। वो सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट, दे, इसमें से कौन होगा वो हमें कंफर्म करना है। तो कंफर्म करेंगे क्या, यहाँ पे राम है, सेम नेम राम है। अगर सीता रहता तो सी लिखते हैं, राम है तो ही लिखेंगे क्योंकि राम लड़का है, सीता लड़की है। अगर यहाँ पे बॉयज रहता तो बॉयज बहुत सारे होते हैं तो वहां पे दे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे पेन रहता तो पेन नॉन लिविंग थिंग है, मरा हुआ चीज है, तो इट लिखते। तो यहाँ पे तो अभी मेरा प्रेजेंट में क्या आ रहा, राम है, तो राम में हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाज। तो यहाँ पे लिख देंगे, राम में क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। राम के साथ ही यूज होगा। और ही देने के बाद क्या करना है, हमें वाज, वेयर, एम, इज, आर क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे वाज वेयर है तो वाज वेयर है, तो वाज वेयर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कुड नॉट। वाज वेयर है तो क्या लगा देना है, कुड नॉट, कुड नॉट। अब बाकी मेरा सेंटेंस रिमेन में क्या बचा हुआ है, तो रिमेन सेंटेंस मेरा बचा हुआ फेल, फेल। तो यहां तक ये जो है, ये हमारा क्लास खत्म हो गया। तो इस तरह बच्चों ये जो रिमूव टू का जो क्लास है ये यहीं पे एंड हो चुका है और ये समाप्त हो चुका है रिमूव टू, ठीक है। तो आई होप इससे पहले जो हम लोग लिखा है बोर्ड पे और काफी रिमूव किए हैं, मिटाएं उसे, तो उसे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने नोट्स में क्लियर कर ले। और यहाँ पे फिर से हम लोग फिर से समझते हैं क्या होता है रिमूव टू। तो रिमूव टू में टी डबल ओ सो में बदलते हैं, टी ओ डैट में बदला जाता है, और एम इज आर आ जाएगा तो कैन नॉट लगाना है, वाज वेयर हैव हैज हैड आ जाएगा तो कुड नॉट लगाना है, ठीक। और सेंटेंस में यहां तक सेंटेंस तो हम बता ही चुके हैं कि ये सेंटेंस है हमारा, राम तो राम, इज को इज, टी डबल ओ को सो में लिखना है, और लेजी को लेजी, और इस टीओ को डैट में लिखना है क्योंकि इस टीओ और इस टीओ ये दोनों के लिए क्या है, अलग अलग वर्ड है, जहां पे टी डबल ओ सो और टीओ डैट ये लिखना है। उसके बाद क्या करना है, एक सब्जेक्ट देना है, तो ये सब्जेक्ट हमारा ये लिखा जाता है देखने के बाद सेंटेंस में। तो यहाँ पे राम है तो राम के लिए हम ही लगाते हैं, सीता रहेगा तो सी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लड़का लड़की और बहुवचन से ये डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे राम है तो राम में ही लगाया है, और ही लगाने के बाद फिर ये डिपेंड करेगा कि ये सेंटेंस एम इज आर में है या वाज वेयर में है। तो यहाँ पे एम इज आर इज है तो इज रहेगा, तो क्या करना है यहाँ पे कैन नॉट, तो वही कैन नॉट लिख दिए। अब बाकी बचा हुआ क्या हुआ, मेरा पार्ट है इसमें पास है तो पास लिख दिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट में क्या है पास्ट में कि राम वाज टू एक्टिव टू फेल। तो यहाँ पे क्या करना है, राम तो राम, वाज तो वाज, टी डबल ओ को सो में लिखना है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट में, वहां पे क्या करना है सो में लिख रही है। और एक्टिव तो एक्टिव, यहाँ पे डैट लिख देना है, और डैट देने के बाद यहाँ पे फिर क्या करना है, राम में देखना है राम क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम में तो ही लगेगा तो ही। और यहाँ पे क्या है फिर देखना है कि वाज वेयर की एम इज आर, तो वाज वेयर है तो वाज वेयर में क्या लगता है कुड नॉट, तो कुड नॉट लगाना है। और बाकी जो मेरा बचा हुआ सेंटेंस क्या है फिर लिख दिए। तो इस तरह बच्चों जो है ये रिमूव टू का क्लास द एंड हो चुका है। आई होप आप लोग इसको नोट्स कर लेंगे अपने नोटबुक में, नए नोटबुक में।